नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। रोहतक में शुक्रवार को भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उनका नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचे। दोनों नेताओं ने पहले रैली को संबोधित किया, इसके बाद शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसमें सुबह के सीएम नायब सिंह सैनी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान में बांटना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी की इच्छा को आज सभी मिलकर पूरा करें। आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि आप कांग्रेस को भंग कर दें, लेकिन कांग्रेस वालों ने उनकी बात को नहीं माना। आज सभी मिलकर उनकी बात को पूरा करें। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं, सभी डंके की चोट पर यह दावा कर रहे हैं कि भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। बहनों भाइयों, आप पक्का यकीन रखिए, यह चुनाव भी निपट जाएगा ठीक तरीके से, लेकिन इसी चुनाव में कांग्रेस भी ठीक तरीके से निपट जाएगी, इसका पक्का विश्वास है। 1947 में आजादी हासिल होने के बाद उन्होंने कहा था, जिस कांग्रेस झंडे के तले हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अब भारत आजाद हो गया है, उस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। बापू की 1947 में कांग्रेस को भंग करने की जो मुराद थी, उनकी जो इच्छा थी, वह पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में बापू की उस इच्छा को पूरी कर दो आप। मैं यही आपसे निवेदन करने आया हूं। अब हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आप सबका भरपूर समर्थन चाहिए। और अरविंद शर्मा जी का जहां तक प्रश्न है, अरविंद शर्मा जी कई बार आपके सांसद रह चुके, मैं चौथी बार लोकसभा लड़ रहा हूं, अब वो 4 बार रह लिए। अब आप समझिए कितने दिग्गज आदमी हैं। तो मैं मान कर जाऊं कि आप अरविंद शर्मा जी को जिता देंगे, पक्का? सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के शासनकाल का अंतर देखें तो कांग्रेस में सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। हरियाणा में जहां नौकरियों को लेकर कांग्रेस सरकार में बोलियां लगती थी, वहीं आज गरीब का बच्चा बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लग रहा है। जहां बदलियों के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार था, आज उसमें ट्रांसपेरेंसी आई है। आज गरीब का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लगता है। आज ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाती है। आज पूरा देश एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार, और हम सब भी यहाँ से जुट करके भाइयों बड़ी मैंडेट के साथ, बड़े मार्जिन के साथ डॉक्टर अरविंद जी को हम यहाँ से सांसद बना करके भेजने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य जहां पर 14 फसलों पर एमएसपी मिलता है। देश ही नहीं, प्रदेश में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि 2019 चुनाव में भी रोहतक सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी और डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जीत दर्ज की थी। तीसरी बार केंद्र में सरकार आएगी और भाई चिंता करने की कोई बात नहीं है। तीसरी बार हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं तीसरी बार सरकार बनेगी। और खास तौर पर हमारे मनोहर लाल खट्टर जी का कि उन्होंने नायब सैनी जी के रूप में इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा को दिया है। मेरी इच्छा है, मेरा ये संकल्प है, अगर भाई मैं मेट्रो को सांपला और रोहतक तक नहीं ला सका और उधर भाई बादली और झज्जर तक अगर नहीं ला सका, तो भाई 29 का चुनाव डॉक्टर अरविंद शर्मा नहीं लड़ेगा। ये मेरा संकल्प है, हम इसको लेकर के आएंगे। पानीपत के नेशनल हाईवे 44 पर बने एलिवेटेड हाईवे पर वीरवार रात 12 बजे करीब एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कार चालक कार के अंदर जिंदा जल गया। राहगीर द्वारा हादसे की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, परंतु जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची
कार जलकर राख हो चुकी थी और ड्राइविंग कर रहा व्यक्ति जिंदा जल गया। सीट पर केवल कंकाल ही बचा था। स्मालखा नंबर की स्लेरियो कार एलिवेटेड हाईवे पर दिल्ली की ओर जा रही थी। डरोला गांव का रहने वाला था ये, और कहीं पता लगा कि सदर में बाईपास पानीपत शायद फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी कोई एक्सीडेंट हुई है। सुनने में आया एक्सीडेंट हुई है, बाकी एक्चुअली पता नहीं क्या कैसे क्या हुआ। तो घर से कब किस समय निकले थे वो पता लगा? घर से तो कल दिन में निकला था और शहर में कुछ काम करके घर लौट रहा था वापस, ये बताया गया। कितनी उम्र थी? करीब 35 साल के आसपास उम्र थी। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे इनके। पुलिस मौके पे पहुंची तो उस टाइम तक वो जो है उसमें आग लग रही थी, आदमी जो है जल गया था। फायर ब्रिगेड बुला के आग बुझाई और आज उसके जो परिजन हैं वो आए हुए हैं। नाम इसका अनिल है, लगभग 35-36 साल इसकी एज है और शादीशुदा बाल बच्चेदार है। तो अभी उनसे कंप्लेंट ले ली है उनके परिजनों की और उसके आधार पर अब ये 174 कार्रवाई होगी और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जो है डेड बॉडी जो है संस्कार के लिए उनके हवाले की जाएगी। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें इतना ही पता लगा है गाड़ी पलटने से उसमें आग लगी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।